नाइट टेल्स में लीजिए एक और कहानी आप सभी के सामने। कहते हैं कि ज्ञानी हो या सन्यासी हो, उसे ज्ञान देने से मतलब, फिर आपका कुछ भला हो या ना हो, लेकिन उन्हें तो सिर्फ ज्ञान ही देना है। ये कहानी कुछ ऐसे ही ज्ञान देने वाले लोगों की है। तो लीजिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर रहे होंगे इंतजार। एक 48 पांव का जानवर था। वो अपनी तरंग में चलता रहता था। उसकी चाल भी बड़ी मनमौजी थी। अक्सर वह मदमस्त हाथी की तरह अपनी लय में कदम ताल करता रहता था। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर तेज गति से दौड़ भी लेता था। अपने 48 पांव मतवाली चाल और तेज गति के कारण वह जंगल के जानवरों में काफी लोकप्रिय था। लेकिन एक दिन उसकी बैठे बिठाए शामत आ गई। हुआ यह कि एक दिन एक सन्यासी जंगल से गुजर रहा था। दुर्भाग्य से उस जानवर का भी उसी वक्त वहां से गुजरना हुआ। अब सन्यासी तो सदियों से ज्ञानियों में गिने जाते हैं। बात बेबात या पूछो ना पूछो फिर भी ज्ञान न झाड़े तो वे सन्यासी कैसे? आप में 10 ऐब न निकालें तो वे ज्ञानी कैसे? और ये सन्यासी भी कोई अपवाद तो था नहीं। हालांकि कुछ देर बाद सन्यासी आश्चर्य से उस 48 पांव के जानवर को जाते हुए देखता रहा। ऐसा जानवर उसने कभी देखा ही नहीं था। वो उससे प्रभावित भी हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि परफेक्ट से परफेक्ट बातों में भी ऐब न खोज ले तो वो सन्यासी कैसा? और फिर उसका तो वट ही ऐब निकालने पर टिका होता है। उनकी दुकानदारी ही इस पर चलती है कि वे और उनकी बातें सही, बाकी गलत। सो आदत से मजबूर उस सन्यासी ने कुछ देर उस जानवर को गौर से निहारने के बाद उसे आवाज देकर रोका। आम मनुष्यों की तरह जानवर ने भी सन्यासी को देखते ही उसके चरणों में अपना सिर झुका दिया। आशीर्वाद में सन्यासी ने उस जानवर से कहा, तुम बेहोशी में चलते हो। हर बात का होश होना बहुत जरूरी है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा पैर कब उठता है और कब कौन सा पांव फिर जमीन पर आता है। इस क्रिया को अपने कंट्रोल में लाओ, नहीं तो यह बेहोशी किसी रोज तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। बेचारा जानवर, उसने तत्क्षण अपने पैरों पर गौर किया। बात उसे सही जान पड़ी। वो चल तो रहा था, पर कौन सा पांव कब उठता था उसका उसे कुछ होश न था। बस तत्क्षण वह पांवों को उठने और फिर जमीन पर आने की सूचना देने में व्यस्त हो गया। इधर हुआ यह कि पांव उसकी सूचना के अनुसार जमीन से उठने और वापस जमीन पर आने तो लगे, परंतु अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी वो ये करने पर चल नहीं पा रहा था। वह तो काम पे लग गया, घंटों प्रयत्न करता रहा, पर बात बन ही नहीं रही थी। इधर सन्यासी बड़े मजे लेकर तमाशा देख रहा था। इधर आकर जानवर की बुद्धि जागी। उसने सोचा, भाड़ में जाए होश। जब सब अपने आप ठीक चल रहा है तो मैं क्यों प्रयत्न करूं? लेकिन प्रयत्न तो प्रयत्न होता है। बस चंद घंटों के प्रयास में वो अपनी नेचुरल चाल ही भूल चुका था, यानी ध्यानपूर्वक पांव उठाने और वापस जमीन पर रखने से तो वह नहीं ही चल पा रहा था, परंतु अब नेचुरल चाल भूल जाने के कारण बेचारा जहां था वहीं जाम हो गया था। वो बुरी तरह चिंता में पड़ गया। आखिर कोई उपाय न देख उसने सन्यासी से सहायता मांगी। पूछा भी कि अब क्या करूं? अब इसमें सन्यासी क्या करे? उसका काम था ज्ञान देना, सो वो दे चुका था। अब फंस गए तो इस कारण कि तुम्हारे पिछले जन्मों के
कर्म आड़े आ गए। बस उस जानवर को भी पिछले कर्मों की दुहाई देते हुए वो सन्यासी उसे उसी हाल में छोड़कर चलता बना। बेचारा जानवर वर्षों वहीं पड़ा रहा, पर चल नहीं पाया तो नहीं ही चल पाया, और आखिर उसी जगह पर उसकी मौत भी हो गई।